इंश्योरेंस कंपनी है, उनके कस्टमर्स को अपने पास पोर्ट कर सकते हैं उनके रिन्यूअल के टाइम। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब कि और इसमें फायदा ये है सर कि ज्यादा आपको डीपली बताना नहीं पड़ता कस्टमर को हम्म। कि आपकी क्या सर्विस है क्या नहीं है। हम्म। जो पहले से एक इंश्योरेंस होल्डर होते हैं उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है पॉलिसी रिन्यूअल कब करना है, सब कुछ पता पकाया काम होता है, सिर्फ आपको वो कन्वर्ट करना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही आपने कि ये पका पकाया काम है। इस बात को सब लोग गौर करें। मैंने पहले भी ये बात करी थी, और जब भी हम लोग जाके मार्केट में किसी से बात करते हैं तो 2 या 3 ही सवाल होते हैं। आपने किसी के पास गए XYZ के पास, उसको बोला साहब हेल्थ इंश्योरेंस करनी है, वो बोलता है मेरे पास है। नंबर 2 बोलता है मेरी ज़रूरत नहीं है। नंबर तीसरा आ जाता है कोई फाइनेंशियल मैटर ये वो। तो जब है तो आपके पास सवाल आना चाहिए सर किस कंपनी की है। ऐसे मत सोच के आ जाओ या छोड़ के आ जाओ कि यार इसके पास तो है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उससे बात करो। नेक्स्ट सवाल, सर किस कंपनी की है। उसने कहा मेरे पास टाटा की है, मेरे पास बिरला की है, मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के नाम तो ऐसे हैं, अगर मैं आप सबको पूछूं तो आप सबको कंपनियों के नाम नहीं पता है, राइट। तो टाटा, बिरला, मणिपाल सिग्ना, केयर इंश्योरेंस, भाई HDFC आर्गो, भाई नीवा बुपा, मैक्स बुपा थी वो नीवा बुपा हो गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में इंश्योरेंस का काम करती हैं। भाई ये किसके पास से आवाज़ आ रही है? जयभगवान जी आपके पास से आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप, जो इन कंपनियों में जिस किसी ने पहले से पॉलिसी ले रखी होगी, राइट। तो अब जो पहले से पॉलिसी ले रखी है, आपने उससे पूछा, उसने कहा सर मेरे पास तो टाटा AIG की है, मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस की है, मेरे पास यूनाइटेड की है, मेरे पास, ठीक है। आप सब लोग ना खुद को म्यूट जरूर कर ले अगर आपके पास व्यवस्था आसपास में खराब है तो, और जब बात आए अनम्यूट करके आप अपना रिप्लाई सबमिट करें, ठीक है। और कोशिश करें वीडियो पे आ जाए। जैसे रिंकू, इकबाल, रमन, राजकुमार, रोहित, ये सब गायब हो गए हैं। गायब मत हो दोस्त, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी। हाँ ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा, ये भी बता दो। जब आप टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो और समझ रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप उससे कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। रमन एंड राजकुमार, रोहित, आप सब लोग भी आ जाइए प्लीज़। संजीत, तो हम बात कर रहे थे कि जो कि सामने वाले के पास, देखिए मार्केट के अंदर ठीक है आज सबसे बड़ा शेयर स्टार हेल्थ के पास है, लेकिन जो बचा हुआ शेयर है वो किसी न किसी कंपनी के पास तो है। अब उस जो किसी न किसी कंपनी के अंदर हमारा कस्टमर गया हुआ है, हम उस हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर को अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप उससे बात करके उससे पूछ सकते हो कि साहब आपके पास कौन सी कंपनी की पॉलिसी है। बंदा कहता है साहब मेरे पास तो आदित्य बिरला की है, राइट। तो सर आप इस पॉलिसी को हमारे साथ पोर्ट कर सकते हो। आपका नेक्स्ट सवाल या आपके पास मन में विचार आना चाहिए कि यार ये तो पॉलिसी मेरी रेडी है, तो आप अपनी पॉलिसी को हमारे साथ पोर्ट कर सकते हो। बंदा पूछता है कैसे, कि सर जब भी आपकी रिन्यूअल की ड्यू डेट आएगी उससे पहले 60 दिन के बाद, मतलब एग्जाम्पल किसी की पॉलिसी ड्यू है 1 जनवरी को, अब 60 दिन उसके कब होंगे? 31 अक्टूबर के बाद, यानी कि उसके पास 60 दिन का टाइम है। नवंबर एंड दिसंबर कंप्लीट। तो आप चाहो तो उस पॉलिसी को 1 नवंबर को पोर्ट कर सकते हो, और जितनी ऐसे केस को जितनी जल्दी पोर्ट करोगे उतने बेनिफिशियल है। इसको कस्टमर भी समझता है कि सर आपको एडवांस में पोर्ट करनी पड़ती है, एडवांस में स्टार हेल्थ में रिन्यूअल करनी पड़ती है। पोर्ट का मतलब नेट सेल में तो रिन्यूअल ही है, जिसमें हम उसको पिछले सारे बेनिफिट्स, अब उसको सवाल आता है कि यार मैं आपके पास जाऊंगा तो मेरी पॉलिसी का नुकसान हो जाएगा। नहीं, आपकी वही पुरानी पॉलिसी एज इट इज पहले 1 साल से चली थी, 2 साल से चली थी, 3 साल से चली थी या 4 साल से चली थी, जितने साल से चली थी उससे नेक्स्ट ईयर में स्टार हेल्थ में आ जाएगी। यानी कि 1 साल की थी तो दूसरे में आ जाएगी, 2 की थी तो तीसरे में आ जाएगी, 3 की थी तो 4 में आ जाएगी, राइट। हम उसका कंटिन्यूटी बेनिफिट एज इट इज देंगे कस्टमर को, पॉलिसी कंटिन्यूटी बेनिफिट एज इट इज देंगे। हाँ, उसका एक लॉस होगा, उसको बोलते हैं हम नो क्लेम बोनस। जब भी नो क्लेम बोनस, आपने कभी अगर
किसी भी व्यक्ति ने अपनी बाइक की, कार की इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराई होगी, तो जब सीएम ने गाड़ी बेच दी मुझे, मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली, तो जो सीएम की कार पे एनसीबी था वो मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो नो क्लेम बोनस खत्म हो जाएगा, बेसिक सम एश्योर्ड। अब दूसरी बात आती है, उस पॉलिसी में वो बंदा कहता है कि यार मेरी ना वाइफ ऐड नहीं थी या मेरा बच्चा ऐड नहीं था, मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। उसकी पुरानी पॉलिसी 3 लाख की थी, यहाँ 5 लाख की करनी है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हम नो क्लेम बोनस को छोड़ के सारा कुछ कर सकते हैं उसमें। सेम प्रोसीजर है भाई, वही डॉक्यूमेंट चाहिए, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जो भी हमें चाहिए वो सेम चाहिए, डिटेल सेम चाहिए। पोर्टेबिलिटी का एक फार्म अलग से भरा जाता है, अगर आप मैनुअल फार्म भर रहे हो तो वो फार्म भरना पड़ता है, और उसके साथ प्रपोजल फॉर्म डॉक्यूमेंट लगाकर पिछली कंपनी की पॉलिसी, इंपॉर्टेंट पार्ट, पिछली कंपनी की पॉलिसी 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, जितनी पिछली कंपनी की उसके पास पॉलिसी है, वो पॉलिसी की कॉपी चाहे पीडीएफ ले लो, फोटो खींच लो साफ सी, राइट, जिस भी तरीके से, जिस भी सोर्स से, तो वो सारी की सारी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी ने भी ऑनलाइन पॉलिसी बनाई होगी तो वहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रेश पॉलिसी है कि पोर्टेबिलिटी है, ठीक है, तो आप उसको ऑनलाइन भी बना सकते हो और आप मैनुअल भी ब्रांच में जमा कर सकते हो। दूसरी बात, इसके बाद कस्टमर को, अब हम ये कई बार होता है कस्टमर ने पिछली पॉलिसी पे कोई क्लेम लिया होता है, भाई पॉलिसी थी इसलिए ले रखी थी, तो उसके क्लेम की डिटेल, उसने किस चीज़ का क्लेम लिया है, हार्ट का लिया है, किडनी का लिया है, लीवर का लिया, एक्सीडेंटल लिया, बुखार का लिया, तो उसने जो क्लेम लिया उसकी डिटेल, कितने अमाउंट का क्लेम लिया और कब लिया, कौन से ईयर में लिया, तो उसकी वो डिटेल भी हमें फॉर्म में भरनी होती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, अगर मैं बात करूँ सही मायने में, यानी कि आप स्टार हेल्थ में जितनी भी हमारे पास अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो लाइफ जनरल इंश्योरेंस की है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की है, उनकी जिस भी कंपनी की पॉलिसी है आप उसको स्टार में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, और उस कस्टमर को हम एज इट इज़ पिछले बेनिफिट दे देते हैं। उसके बाद अपने पास जब वो आएगा तो हमारी पॉलिसी जो भी आपने उसको दी है, यंग स्टार दी है, एफएचओ दी है, कॉम्प्रिहेंसिव दी है, जो भी दी है, उसके फीचर एज इट इज़ उसको फिर बेनिफिशियल होते हैं नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। अब पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा क्या है? पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा ये है कि डे 1 से, अब उसके पास अगर कम से कम सिर्फ 2 साल की पॉलिसी है, तो डे 1 से हमारे पास जब वो पॉलिसी चालू होगी, हम उस कस्टमर का सब कुछ कवर है। जो 30 दिन बीमारी वाला मैटर नहीं है, 2 साल वाली बीमारी वाला मैटर नहीं है, वो सब कुछ जीरो, अगर उसके पास कम से कम 2 साल की पॉलिसी है तो। यानी कि एज ए कस्टमर ने, आप सबके पास मोबाइल नंबर है, आजकल तो कम हो गया है, पहले क्या होता था कि हम अपने सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट करते थे, टाटा वाला एयरटेल में जा रहा है, एयरटेल वाला आइडिया में जा रहा है, आइडिया वाला डोकोमो में जा रहा था, डोकोमो वाला रिलायंस में जा रहा था, रिलायंस वाला जियो में जा रहा था। ये भी पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी मीन्स नंबर वही रहेगा, लेकिन आपका कंपनी चेंज हो जाएगा। यहाँ भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वही रहेगी, बट आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी। ये सिंपल सा है पोर्टेबिलिटी, और ये आपका पका पकाया बिजनेस है मार्केट में, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इसके लिए सेम बात वही है, मार्केट में टच में रहना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी। अब बात आई थी कि रिंकू ने मेरे से बात तो कर ली कि सर मेरे पास पॉलिसी है टाटा की, आपके मेरे पास, मैंने बता दिया रिंकू मेरे पास टाटा की पॉलिसी है। अब सवाल ये आता है कि जब मेरी पॉलिसी ड्यू होगी तो रिंकू को तो पता ही नहीं है कब ड्यू होगी वो, तो रिंकू का फर्ज बनता है कि मुझे बार बार कनेक्ट करके मेरी डिटेल ले मेरे से कि मेरी पॉलिसी ड्यू कब है, नवंबर में है, दिसंबर में है, जनवरी में है, फरवरी में, कब है ड्यू, राइट। और उससे पहले कनेक्टिविटी करनी शुरू कर दे, क्योंकि जब रिन्यूअल आता है उससे 30 दिन पहले तो हर एक कंपनी अपने कस्टमर को टच करना शुरू कर देती है। अब पुरानी कंपनी को, अब ह्यूमन नेचर है ये, अगर कस्टमर को फ़ोन आ गया पिछली नई सेम कंपनी का, टाटा में पॉलिसी थी, टाटा वालों का फ़ोन आ गया, अब उसने कहा कि सर मैं अपनी पॉलिसी पोर्ट करवा रहा हूँ, बहुत रोब से बोलता है तुम्हारी सर्विस गंदी है, मैं अपनी पॉलिसी पोर्ट करवा रहा हूँ स्टार हेल्थ में। अब वो टाटा वाले उसको समझाएंगे, सर आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, और जब तक रिंकू पहुँचेगा तब तक कस्टमर डाइवर्ट हो चुका होगा
कि भाई साहब नहीं 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 रिंकू नहीं, मुझे नहीं जाना यार, मैं तो वहीं पर हूँगा, तो आपने टाइमली कनेक्ट करना है कस्टमर को, और टाइमली कनेक्ट करके पॉलिसी को पोर्ट कर लेना है दोस्त। ठीक है, पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, कुछ भी नहीं है, पका पकाया है, जैसा संजीत भाई ने बताया था, सिर्फ आपने ट्रांसफ़र करना है उसको, इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा काम कोई नहीं है। 3-4 बातें उसके डॉक्यूमेंट से संबंधित होगी, उसके क्लेम से संबंधित होगी, इससे फालतू कुछ नहीं है। अब इससे आपके बाद कोई भी आपके पास सवाल है इसको लेके और, तो आप मेरे से जी। हाँ जी सर, वर्क क्वेश्चन है। हाँ जी मैडम बताइए। सर ये जो आपने बताया है ये पोर्टेबिलिटी के लिए भी कितने टाइम पहले कर सकते हैं? 60 दिन, 60 दिन, 2 महीने। नहीं, ये पूरे 7 दिन से 1 दिन के ऊपर हो तो नहीं होगा, 7 दिन से ज्यादा हो तो हो जाएगा, ऐसे कुछ है? मैडम हो तो लास्ट डेट में भी हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल आज की ड्यू डेट है ना, आज भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको आज से मैक्सिमम 60 दिन के बीच का टाइम लेके चले। पॉलिसी खत्म होने से 60 दिन पहले से लेकर के लास्ट डेट तक हम कर सकते हैं। एग्जांपल, किसी की पॉलिसी की डेट 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी वाले डेट जिसकी पॉलिसी की डेट है, हम उस इंसान की पॉलिसी को 60 दिन पहले 01/0/2022 डेट है, सॉरी 2022। अब आप इसको 31/10/2021 के बाद कभी भी कर सकते हो, 1/1/2022 तक। ठीक है, जैसे 30 दिन पहले कर लीजिए। सॉरी वीरेंद्र, नेक्स्ट ईयर कब शुरू शुरू वहीं से होगी जो उसकी ड्यू डेट थी। अच्छा अच्छा, जैसे क्लेम भी उसी डेट से स्टार्ट होगा जिसका। हाँ जी, क्लेम पहले दे देगी जी कंपनी, या फिर उसी डेट से देगी जी जो ड्यू डेट होगी जी। कौन से वाला क्लेम पे आउट? जैसे जी हमने 2 महीने पहले पोर्ट कर दीजिए पॉलिसी, हाँ। 2 महीने के दौरान क्लेम आ गया जी कस्टमर का। 2 महीने तक तो वो पिछले कंपनी में है, हमने पॉलिसी अच्छा। पोर्ट कर दी, बस जो कंपनी पॉलिसी की जो डेट है, पॉलिसी की जो डेट रहेगी, पॉलिसी की डेट अपनी कंपनी उसी ड्यू डेट पे ही क्लेम देगी जी उसको, ड्यू डेट के बाद। दोबारा समझो, ड्यू डेट के बाद ही देगी, क्योंकि जैसे उसकी पॉलिसी की जो खत्म होने की डेट थी ना, वो थी 31/12/2021। बात समझिए। अब इस 31/12/2021 से पहले मैं पॉलिसी पोर्ट कर लूंगा, तो मेरी जो पॉलिसी है ना, वो वहीं टाटा के पास चल रही है अभी, जो स्टार में लागू होगी वो 1/1/2022 से होगी। ठीक है, अब 1/1/2022 के बाद अगर कोई क्लेम आता है तो स्टार देगी, 31/12/2021 तक का क्लेम पिछली कंपनी देगी, टाटा वाटा जो भी है। ये ना सिर्फ नाम आ गया ना कि उसने अगली कंपनी में जाना नेक्स्ट ईयर से। हाँ, उसने एडवांस में ट्रांसफर कर लिया। हाँ जी। ठीक है, अब आपका सवाल आता है कि इस पॉलिसी को हम ये 31/12 को जो ड्यू डेट थी ना, हम इस पॉलिसी की पेमेंट की रसीद 31/12 को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लास्ट डेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो आप इससे पहले 60 दिन के अंदर कभी भी कर दो, ड्यू डेट से 60 दिन पहले कभी भी कर दो, 60 दिन के बीच में। सर प्रीमियम वही रहेगा। हाँ जी, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जैसे एग्जांपल हम 31/10/2021 में पॉलिसी करने चले गए और बंदे की डेट ऑफ बर्थ थी 15/11/1980, मैं कहता हूँ 1981 थी। अब हुआ क्या, हमने इसकी देख लिया कि भैया इसकी पॉलिसी का यंगस्टर का प्रीमियम बन गया, ये 39 साल का आदमी है, ठीक है, हमने इसको 1 नवंबर को ट्रांसफर करने चले गए। अब क्या हुआ, हम इसके अकॉर्डिंग इसका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस दिन हम 1 नवंबर को कि भाई अभी इसका बर्थडे नहीं आया, लेकिन हमें जो इसकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा जिस दिन इसकी पॉलिसी बनेगी।
तो उस केस में ये बंदा इसका ईयर चेंज हो जाएगा और ये 40 साल का हो जाएगा। ठीक। बात समझिए। हम इसको 2021 सर, हाँ जी, हम वोट करते हैं सर, जब प्रीमियम वही रहता है सर। नहीं, प्रीमियम के सारे रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो वही लागू होंगे जो नॉर्मल पॉलिसी में होते हैं। जो प्रीमियम काउंट होगा जो ड्यू डेट के अनुसार होगा जिसमें। हाँ, प्रीमियम ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि बंदा जो था ना, पॉलिसी डेट आने से पहले वो 40 साल का था और पॉलिसी के बाद या पॉलिसी की ड्यू डेट पे बन रहा है वो 41 साल का, तो हम 41 साल का प्रीमियम लेंगे, है ना। ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है समझने वाली बात इसमें, क्योंकि हमारी पॉलिसी की लागू तो एक सौ रही है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आज भी कोई पॉलिसी किसी भी आदमी को एडवांस में दे सकते हो। हम क्या करते थे, पॉलिसी में डेट लिखी आती है, अगर आपने नोटिस करा हो कि टुडे यानी कि 16/12/2000, आपको अगर किसी को पॉलिसी देनी है फरवरी की डेट से, तो आप आज एडवांस में पॉलिसी कर सकते हो, उसका रिस्क कवर लागू फरवरी से होगा। बात समझिए ना मेरी, बिल्कुल बनाते हैं जी। जब ऑनलाइन पॉलिसी बनाते हैं तो पूछता है कब से लागू करना आपका। हाँ, वहाँ में पोर्टेबिलिटी लिखा आता है और ये भी पूछता है कि कब से लागू करनी है आपने पॉलिसी। रिस्क कवर स्टार्टिंग। हाँ जी, बैक डेट चल जाती है। बैक डेट नहीं भैया, फ्यूचर डेट चलती है इसमें, बैक नहीं फ्यूचर। मतलब आपको किसी का जन्मदिन है 1 जनवरी का, बंदा कहता है मुझे मेरी जन्मदिन वाले दिन पॉलिसी लेनी है यार, उसको बोलो कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट दो, हम आपकी आज ही पॉलिसी बना देते हैं जन्मदिन वाले डेट की, लागू 1 जनवरी से हो जाएगी उसकी पॉलिसी। और कोई सवाल इस पे पोर्टेबिलिटी पे? जी सर। कोई अपना जो हमने कोर्ट कर दिया है। संजीत भाई आवाज कट रही है आपकी। संजीत भाई नेटवर्क का इशू है आपके पास, आप रिपीट करो सवाल दोबारा। और पेशेंट एडमिट हो गए जैसे 2021 को संजीत आपके पास नेटवर्क इशू है दोस्त, आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही है। सर जैसे 1/1/2022 को रिन्यूअल है पॉलिसी का, चलो थोड़ी देर में पूछता हूँ सर, फिर चैट में छोड़ दे सवाल जो आपका है, सवाल चैट में छोड़ दे, आप भी अपना सवाल चैट में छोड़ सकते हो, मैं इधर से रिप्लाई कर दूंगा। और किसी का कोई सवाल पोर्टेबिलिटी को लेके? अगर किसी की पॉलिसी का रिन्यूअल 22 जनवरी में है और वो एडमिट हो गया 25/12/2021 को एडमिट हो गया, सिंपल, अगर यहाँ तक पुरानी पॉलिसी चल रही है पिछली कंपनी की, तो उसका क्लेम पिछली कंपनी देगी जब तक स्टार हेल्थ के पास वो पॉलिसी प्रॉपर नहीं जाती। संजीत अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो मेरा आंसर आपको आ गया होगा कि जब तक प्रॉपर पॉलिसी जो है स्टार हेल्थ के पास नहीं आती, ठीक है, तो उसका जो क्लेम है वो पुरानी पॉलिसी ही देगी। भाई जैसे बंदा 25 ना एडमिट होया जी, ठीक है, 1 जनवरी ना अब बोर्ड करवानी पॉलिसी स्टार हेल्थ में होगी जी, और बंदा हॉस्पिटल में 15-20 दिन रहा, उसका क्लेम कैसे बनेगा? सारों बन गया। हाँ, देखो क्या होगा, कैसे बनेगा? जिस यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिटिकल और टेक्निकल सवाल है ये संजीत, है ना। जब तक जिस दिन तक तो एडमिट वो जिस पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग था,
99% यही बनेगा। बाकी इसमें एक बार डिस्कस करना पड़ेगा मुझे जरूर क्लेम डिपार्टमेंट से कि जब तक वो पिछली पॉलिसी की ड्यू डेट का था तो उसका पैसा पिछली पॉलिसी देगी, और अगले दिन से जब वो स्टार हेल्थ पे आ गया तो स्टार हेल्थ देगी। राइट संजीत? तो कैशलेस, हाँ जी, कैशलेस कैसे रहेगा उस हॉस्पिटल में? मे बी इसमें मतलब कि बीच में डिस्चार्ज तो हुआ नहीं पेशेंट, मे बी इस केस में कुछ ना कुछ नहीं। बहुत बड़े सवाल है, मैं कल इस पे बात करूंगा, और इसका मैं अभी मतलब एक तरीके से वो आपको नहीं जवाब दे सकता कि श्योरिटी वाला, क्योंकि ये टेक्निकल है भाई। अभी तक मैं पिछली कंपनी में था और आज मैं अगली में हूँ, और मेरा अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ, यानी कि मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, तो कौन पिछला देगा कौन अगला देगा और कैसे देगा, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो इस पे मैं आपको कोशिश करूँगा, कल मैं इसका रिप्लाई करूँगा आपको, कल या परसों, मुझे 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि मुझे इसके लिए अंडरराइटर से बात करनी पड़ेगी कि ऐसा हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। बहुत बड़े सवाल है ये। थैंक यू स्पेशली तो सवाल के लिए, मुझे एक नई चीज़ सीख। तो बन सकती है जी ऐसी? हाँ जी, बन सकती है जी सिचुएशन तो ऐसी? बिल्कुल बन सकती है, मैं तभी बोला ये बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि जब सवाल आया है तो जवाब भी आएगा, और नो डाउट अंडरराइटर के पास इसका जवाब होगा। तो कल मैं कोशिश करूँगा इससे अंडरराइटर से बात करके सवाल को क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ। ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए बात अलग है, ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या होगा, बिगर क्वेश्चन है ये। उसमें सर डिस्चार्ज कर लेगा ना 31 तारीख को? नहीं, अगर मैं वही बात है संजीत वाली, कैसे कर लूँ डिस्चार्ज जब मेरा ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं हुआ? बंदे की सिचुएशन, डिस्चार्ज वो तो डॉक्यूमेंट में डिस्चार्ज हो जाएगा, 2 बार एडमिट हो जाएगा। माय डियर वो ठीक है, तेरी बात डॉक्यूमेंट में हो जाएगा, फिर कंपनी सवेरे स्टार हेल्थ खड़ी हो जाएगी, पुराने पेपर लाओ, पहले दिन एडमिशन कैसे होगा? बस पहले दिन थोड़ी पोर्ट हो या पॉलिसी तो पुरानी है वो। नहीं, आप भाई स्टार हेल्थ में तो पहला दिन है ना। 1 तारीख को पोर्ट हुआ तो एडमिट हो गया। हाँ, स्टार हेल्थ में तो पहले ही दिन है ना। ये सवाल डिस्कस करने वाला है कंपनी के अंडरराइटर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लेम डिपार्टमेंट से ये सवाल बिल्कुल डिस्कस करने वाला है। और कोई संजीत, बहुत बड़े सवाल है, मज़ा आ गया, इसीलिए बोलता हूँ ट्रेनिंग में आया कर, तू गायब रहता ट्रेनिंग से। और कोई? तो तेरे पास नेटवर्क है, थोड़ा सा बेडरूम से हिल तू, नेटवर्क इशू आ रहा है तेरे पास। रमन वापिस चैट में छोड़ दे सवाल, तेरी जब बोलने लगता है तो वॉइस गायब हो जाती है। प्रमोद सर वॉइस आ रही है आपको? एक बार अनम्यूट करके जरूर बताओ आप, आपका चला है नहीं चला? सर जैसे एक टाइप करता हूँ सर। हाँ, अगर लास्ट डे स्टंटिंग हो गई पेशेंट को तो पोर्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखो, पॉलिसी पोर्ट हो चुकी है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। हमने एडवांस में पोर्ट कर ली, ठीक है, अब तो हमने पोर्ट कर ली, और जब हमने पोर्ट करी तब तक कस्टमर बिल्कुल सही था, राइट? तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा पड़ता तो फिर पोर्टेबिलिटी में ये भी एक सवाल है दूसरा इम्पोर्टेंट। पोर्टेबिलिटी से पहले कंपनी बहुत सारे सवाल पूछती है, पोर्टेबिलिटी होने के बाद कोई सवाल नहीं पूछती। हाँ, अब सवाल तब पूछेगी जब क्लेम आएगा, राइट? तो हम क्लेम के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती अगर हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड हो। जैसे अभी गुरमेश जी का एक क्लेम था, हमने भेजे हैं उसके पेपर, कल जमा हो गए भाई गुरमेश, जो आपके पेपर हो तो हाँ जी आ गया मैसेज आ गया, बधाई यार आपको। हाँ जी मेल लगी। चलो ग्रेट, मतलब आप अपडेट रहते हो, अच्छा लगता है ऐसे। देखो जितना आप अपने आप को अपडेट रखोगे ना, वो फ़ोन भी बोलता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर, ये कुछ दिन बाद बोलता है ना कि भैया अपडेट कर लो इसको। तो जितना अपने आप को अपडेट रखोगे उतना आप सबके लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो क्या होता है कि अभी एक ही आदमी के 2 क्लेम आए 2 हॉस्पिटल से, तो कंपनी दोनों जगह जवाब मांगती है कि इससे पहले का रिकॉर्ड लाओ, इससे पहले का रिकॉर्ड लाओ।
तो फिर उसका एक तरीके से लेटर मेंटेन करना पड़ता है दोनों का। तो मैंने कल जमा कर दिया इनके, तो वो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ सबको कि कंपनी सवाल जरूर पूछती है, और सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है, उस सवाल का जवाब देना हमारा काम है। मोस्टली आप लोगों को अभी पता नहीं है कि कौन सा जवाब क्या होता है, कैसे देना होता है, वो हम दे लेते हैं। संजीत भाई तो हॉस्पिटल में देता है, मैं मैनुअल देता हूँ यहाँ पे, ये हॉस्पिटल में लोगों के देता रहता है सारा दिन जवाब पे जवाब, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और सवाल पूछना भी गलत बात नहीं है, मैं ये कहता हूँ। तो दिसंबर का महीना चल रहा है, मेरा रिक्वेस्ट ये आप सबसे कि अपने आप को एक्टिव जरूर करें और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात, कॉन्टेस्ट चला हुआ है, रिवॉर्ड प्रोग्राम चला हुआ है, रिवॉर्ड प्रोग्राम पे डिस्कस कर ले। अगर आपका पोर्टेबिलिटी पे कोई सवाल ना हो, हमारे पास 7 मिनट है। पोर्टेबिलिटी पे किसी का कोई सवाल? रिंकू, वीरेंद्र? नहीं सर। प्रमोद सर, स्वागत है आपका, आपकी आवाज आ गया। नहीं सर। प्रमोद सर, मेरे को भी आ रही है सर आज। स्वागत है आपका, आवाज आ गया आपके। राजकुमार, रमन, कपिल जी, पोर्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है तो हम लोग पैसे की बात करते हैं फिर। चलो सर, थोड़ी सी पैसे की बात कर ले। सर, कंपनी हमारे को 3 तरीके से हमारे काम का पैसा देती है, राइट? ड्रॉ, क्लियर। सर, नंबर 1 जो हम काम करते हैं उसका हमें आता है वीकली कमीशन, जो वीकली आता है। पता है आप सबके बात? सर, किसी को पता है कि वीकली कमीशन आता है या नहीं पता? नंबर 2 देती है मंथली रिवॉर्ड। नंबर 3 होते हैं क्वार्टरली कॉन्टेस्ट। नंबर 4 होते हैं क्लब मेंबरशिप। और क्लब मेंबरशिप में हमारी टीम से हमारे भाई जगदीश जी शिमला ट्रिप पे गए हुए हैं, वो जेडएम क्लब मेंबर हैं हमारे यहाँ पे, और पिछले 2 दिन से वो खूब इंजॉय मौज मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे। कंपनी की तरफ से फुल लुफ्त उठा रहे हैं, बीच बीच में फ़ोटो भी उन्होंने भेजी हैं। और तो ये सर 3-4 चीज़ें हैं जो कंपनी की तरफ से आपको दे हैं, या हमारे काम का जो मॉनेटरी बेनिफिट है। इसमें कोई सवाल किसी का? चुप से हो गए सारे के सारे, पैसे की बात पे चुप। हाँ जी, मंथली रिवॉर्ड में रिन्यूअल नहीं जुड़ेगा सर। नहीं नहीं सर, नहीं, नया बिजनेस। अब बात करते हैं मंथली रिवॉर्ड होता क्या है। मंथली रिवॉर्ड 30,001 रुपए का आपका जैसे ही बिजनेस होता है। वीरेंद्र भाई, कितना पैसा मिलेगा? वीरेंद्र? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से रिवॉर्ड कहाँ से शुरू होता है? जैसे 30,000 बिजनेस कर दिया तो हमें 2,000 रुपये। 30,000 के बिजनेस पे 2,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लैब क्या है, कौन बताएगा? ये कमीशन से अलावा है। 40,000। नहीं, बस तेरे से नहीं, रिंकू, नेक्स्ट स्लैब क्या है? नेक्स्ट स्लैब पता है क्या है आपको? नहीं है सर। मालूम नहीं है? पता नहीं है सर। ठीक है, आज पता कर ले आज फिर। हाँ जी, लिख रहा हूँ सर। हाँ, और जयमोहन जी आप बताओ। कभी जीता ही नहीं आप लोगों ने। हाँ जी, 3,000 रुपये कितना है? दोबारा बोलो, सॉरी। 50 में 3,000।
क्या जगवान बसाता ने बेइज्जती कर दी अपनी, फिर मेरी भी। 40,000 1 रुपए से लेकर 50,000 के बीच में 3,000। हाँ ये होगा 2,000, 40,000 1 रुपए के ऊपर है। अब प्लीज सारे लोग इस बात को समझ लो। 3,000 रुपये और सॉरी 4,000 लिखा गया। जैसे ये हो जाएगा कितना अजय? 40,000 1 रुपये होगा जितने 3,000 रुपये मिल जाएगा जिसमें आपका ना। अगली स्लैब अगली है जी 50 से 75 तक है जिसमें 45 हो। अगली स्लैब 1 लाख पर 10। अगली जी 75 से 1 लाख है जी। 10,000 है जी। ठीक है, प्लस 15% कमी। माय डियर, किसी ने 30,000 का बिजनेस करा तो उसका कमीशन बन गया 30,000 रुपये 15 दिए, कितना होता है? टोटल कितना हो गया? 6500। हाँ, और 4,000 का 15% है 6,000 प्लस कितना होगा टोटल सर? अच्छा, 50,000 का करा तो बताओ सर, बताओ। 15 पंजे 7,500 और 4,500 12,000 रुपये हो गया। और 7,500 करें कितना हो जाएगा? अपने पास थोड़ा 1 मिनट रह गया, कभी भी कट सकता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा अभी। तो आपको 15% कमीशन प्लस रिवॉर्ड प्लस कॉन्टेस्ट, तीनों चीज़ें चली हुई हैं। मैं उसका वापस बना हुआ मैसेज पूरा वापस अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको गौर से देख लेना। और कल अगेन फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सबका बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। पोर्टेबिलिटी के बारे में आप खुद भी सर्च करना, पोर्टेबिलिटी ढूंढने के लिए काम करना, और कॉन्टेस्ट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हो दोस्तों, और रिवॉर्ड का और कमीशन का वो आप फ़ायदा